राधे राधे जी, सभी को राधे राधे। एकादशी की बहुत बहुत बधाई हो आप सबको। आज है योगिनी एकादशी। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और महत्व क्या है सो सब वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इसके लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली है। हे राजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं आपसे एक पुराणों में कही हुई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुने। अलकापुरी नाम की नगरी में कुबेर नामक राजा राज्य करता था। वह शिव भक्ति था। उसकी पूजा के लिए एक माली पुष्प लाया करता था। उसके विशालक्ष नाम की एक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेने गया, परंतु कामाक्षक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर स्त्री के साथ रमण करने लगा। दोपहर तक न आया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गया तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवक को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हे माली का पता लगाओ, वह अभी तक पुष्प क्यों नहीं लेकर आया। जब यक्षों ने उसका पता लगा लिया तो कुबेर के पास आकर कहने लगे, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुनकर कुबेर ने हे माली को बुलाने के लिए आज्ञा दी कि उसको मेरे पास लेकर आओ। हे माली राजा कुबेर के सम्मुख डर डर कांपता हुआ उपस्थित हुआ और प्रणाम किया। उसको देखकर राजा कुबेर को महान क्रोध आया। उसने कहा, हे पापी, मां नीच कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर शिव जी को अनादर किया है। इससे मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू स्त्री का वियोग भोगेगा, मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बन जा। कुबेर के श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग पे पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्यु लोक में जाकर उसने महान दुख भोगे, परंतु शिव की प्रकृति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई। हिमालय पर्वत की ओर चल दिया। वहां से चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपशाली थे। उसको देखकर हेमाली वहां गया, उनको प्रणाम कर उनके चरणों में ही गिर गया। इसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तूने कौन से कर्म किया है जिससे तू कोढ़ी हुआ? महान दुख